नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन और आज इस वीडियो में मैं लाई हूँ एरर इन कंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या क्या एरर है और अगर आप अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो कौन से एरर का आपको ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हमारा जो पहला एरर है वो है कंक्रीटिंग इन सॉइल फेज। कई बार साइट पे क्या होता है कि सॉइल फेज से ही कंक्रीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा रेनफोर्समेंट में क्रोजन पकड़ लेता है, बिल्डिंग का वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को घटा देता है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपका जो बिल्डिंग है कंक्रीटिंग हो रहा है वो सॉइल फेज से ना हो, अच्छे से प्रॉपर एक्सकवेशन हो और फ्रेमवर्क वगैरह दे के तब आपका पीसीसी, तब आपका एक्सकवेशन सारा वर्क हो। ये आपको अपने कंस्ट्रक्शन में ख्याल रखना है। और जो हमारा दूसरा एरर है वो देखना है हमें कि जो कंक्रीट फॉल हम कराते हैं उसका हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार साइट में मैं खुद जाके देखी हूँ तो हाइट ज़्यादा रहता है और कंक्रीट फॉल करा देते हैं। उससे क्या होता है कंक्रीट में कंक्रीट जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, वाटर अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया, तो वो भी हमारे बिल्डिंग के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। तो इन चीज़ों का आपको भी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ख्याल रखना है एज ए ओनर ऑफ योर बिल्डिंग। और जो हमारा थर्ड एरर है वो है क्रेजिंग क्रैक। कई बार समर के टाइम पे जब डिग्री हमारा 40 डिग्री सेल्सियस रहता है तब जो टॉप लेयर है कंक्रीट का वो वेदर के वजह से जो हीट उस पर पड़ता है वो वाटर रिड्यूस कर देता है और जो टॉप लेयर पे हमारा क्रैक्स प्रोवाइड हो जाता है कंक्रीट के ऊपर, वो भी हमारा स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देता है। तो उस क्रैक से बचने के लिए हमें या तो वो कंक्रीटिंग थोड़ा इवनिंग टाइम में करना चाहिए और अगर हम लोग डे टाइम में ही करना चाहते हैं तो जस्ट 30 मिनट बाद उसको क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हीट है टॉप लेयर का वो एब्जॉर्ब ना हो और हम प्रॉपर क्यूरिंग दे ताकि वो क्रेजिंग क्रैक प्रोवाइड ना हो। और जो हमारा चौथा एरर है वो है वायर मैश का एरर। जो हम प्लास्टर में जॉइंट के टाइम पे वायर मैश लगाते हैं ताकि प्लास्टर हमारा क्रैक ना करे, तो वो हमें इंटरनल वॉल पे लगाना है। बहुत जगह एक्सटर्नल वॉल पे वायर मैश यूज़ होता है तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि एक्सटीरियर पे हमारा वेदर जो है वो रिएक्ट करता है और जो वायर मैश है वो गैल्वनाइज आयरन का बना होता है। इसके वजह से उसमें जंक लगेगा, क्रोजन पकड़ लेगा, तो फिर वो हमारा प्लास्टर को ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को वायर मैश जो लगाना है वो इंटरनल वॉल पे लगाना है, इंटरफेस पे, इंटरनल फेस पे लगाना है, आउटर फेस पे कभी भी नहीं लगाना है। तो ये चीज़ का आप अपने भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ध्यान रखिए। और जो चौथा एरर है वो कॉलम बनने टाइम जो हमारा हुक रहता है उसको कई बार क्या होता है कि लेबर लोग ज़्यादा उसको बेंड नहीं करते, बस हल्का सा ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो नहीं, हमारा कॉलम का जो लेटरल वो डिस्प्लेस ना हो जाए अपने प्लेस से, पोजीशन को बनाए रखे, तो हमको हुक को प्रॉपर बेंड करना चाहिए ताकि वो बकलिंग ना हो हमारे कॉलम में और वो डिस्प्लेस ना हो अपने पोजीशन से। तो ये बहुत बड़ा एरर हो सकता है अगर आपके साइट पे हुक को अच्छे से बेंड नहीं किया गया है। तो आप इस चीज़ों को अलर्ट होके ध्यान दीजिए क्योंकि इन फ्यूचर आपका घर का कॉलम में ही जो सारा लोड, जो घर का लोड है वो कॉलम ही उठाता है। अगर वही बकल कर गया तो आपका घर अच्छे से नहीं टिक पाएगा। तो आप भी इस चीज़ों का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियर या फिर ठेकेदार जो घर बना रहा है वही प्रॉपर ध्यान दे, आपको भी एज ए ओनर आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरे बिल्डिंग पे क्या क्या हो रहा है, उसको अच्छे से हम ऑब्जर्व करें। और कुछ टेक्निकल चीज़ आप यूट्यूब के हेल्प से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि वो एरर आप अपने घर पे होने से बचा सके। और जो हमारा नेक्स्ट एरर है वो है सेग्रीगेशन का एरर। कंक्रीट, बहुत सारा कंक्रीट में सेग्रीगेट हुआ हुआ कंक्रीट को वो लोग यूज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर तो अलग हो चुका है, एग्रीगेट भी अलग है। उससे क्या होता है वो कंक्रीटिंग करने से उसमें वॉइड हो जाता है। तो जो अगर बिल्डिंग का जो मेरा कंक्रीटिंग में ही वॉइड है तो वो वॉइड क्या स्ट्रेंथ देगा, नहीं स्ट्रेंथ दे पाता है। तो वो स्ट्रेंथ आपका बिल्डिंग का रिड्यूस कर देता है, लाइफ टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाता है बिल्डिंग का, फिर फ्यूचर में आपको उसमें रिपेयर वगैरह का इशूज़ भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और हमारा नेक्स्ट एरर जो है वो फ्रेमवर्क करते टाइम अच्छे से फ्रेमवर्क हो। शटर जो हम लोग बनाते हैं कॉलम देने टाइम, बीम देने टाइम, वो अच्छे से फिक्स होना चाहिए ताकि जो हमारा कंक्रीट का स्लरी है वो बाहर ना निकले। बहुत जगह साइट पे स्लरीज वगैरह बाहर आ जाता है तो उससे हमारे बिल्डिंग में क्या होता है वाटर तो वो निकल जाता है, बचता है एग्रीगेट वगैरह।
तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक बड़ा एरर बन सकता है आपके बिल्डिंग में। तो आप भी ख्याल रखें, जो मेरा कंक्रीट है वो सेग्रीगेट फ्री होना चाहिए, ताकि हम लोग को बिल्डिंग को स्ट्रेंथ भी मिल सके और ड्यूरेबल भी बन सके। तो ये कुछ मेजर एरर था जो कंस्ट्रक्शन पे आता है। ऐसे तो कंस्ट्रक्शन साइट का बहुत सारा एरर है, बट ये मेजर एरर है जिसका आप लोगों को अपने साइट पे, बिल्डिंग पे एज ए ओनर ख्याल रखना है। कहीं आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका इंजीनियर ये गलती आपके साइट पे तो नहीं कर रहा है। तो गाइज आप भी थोड़ा अलर्ट रहिए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आपका बिल्डिंग एरर फ्री बन रहा है। मैं एज ए सिविल इंजीनियर और मेरे जितने भी ग्रुप है सॉल्वी में, सर हो गए, तो हम लोगों का मेन ये कंसर्न है कि जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं वो एरर फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एरर वाला बिल्डिंग देख के बहुत ही बुरा फील होता है। एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग एरर वाला बिल्डिंग देखते हैं तो हम लोगों को बुरा लगता है। इसीलिए हम लोग का ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि जो भी हमारा बिल्डिंग हो वो एरर फ्री हो, या वो कंस्ट्रक्शन हम लोग के द्वारा हो या किसी भी के द्वारा वो कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा हो, उसमें कम से कम एरर हो या तो ना के बराबर एरर हो। अगले वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं आर्किटेक्ट्स के पास आप जब डिज़ाइन करवाने जाते हो तो किन किन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है, क्या क्या आर्किटेक्ट को बताना है, क्या नहीं बताना है, किस चीज़ का डिटेलिंग करना है, नहीं करना, ये सब आप क्या बात करने वाले हैं उनसे, कैसा आपका डिज़ाइनिंग निकल के आएगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में यही मैं लाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।